बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मलक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम साइमा है। मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और अम्मा एक घर में काम करती थी। मैं सबसे बड़ी थी और मुझसे 3 छोटे बहन भाई और थे। मैं सबसे बड़ी थी तो घर के सभी काम मेरे ज़िम्मे होते थे और अम्मा का रवैया भी मेरे साथ बड़ा सख्त था। वो सुबह सुबह काम के लिए निकल जाती और शाम को आती। अम्मा एक बंगले में काम करती थी। ये अम्मा ने मुझे नहीं बताया था, बल्कि मुझे तब पता चला जब मैं 7वीं क्लास में थी और अपनी दोस्त के घर जा रही थी तो अम्मा को इस बंगले के अंदर जाते देखा था। अम्मा दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी। एक दिन मैंने कहा, अम्मा आज मैं तेरे साथ चली जाती हूँ काम करवाने। अम्मा ने मुझे झिड़क दिया कि तुम घर पर रहो और छोटी बहन को साथ लेकर चली गई। फिर अक्सर ही मैं ये नोटिस करने लगी कि अम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। अगर स्कूल भी जाना होता तो कहती नकाब में जाओ, और अपने साथ काम करवाने तो कभी भी ना लेकर जाती। हमेशा छोटी को ही लेकर जाती। जब भी वहाँ काम ज़्यादा होता। एक बार छोटे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, घर में कोई नहीं था। मैं नकाब करके अम्मा को बुलाने बंगले पर चली गई और चौकीदार को कहा मेरी अम्मा को बुला दो। अम्मा भागते हुए आई और आते ही मुझे थप्पड़ मारा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस घर की दहलीज पर मत आना। मैं अम्मा के रवैये पर दंग रह गई। उसे छोटे बेटे की फिक्र नहीं थी, बस मेरी यहाँ आने पर एतराज़ था। इस दिन के बाद से मैं कभी वहाँ नहीं गई। मेरी छोटी बहन अगर जब बंगले की तारीफ़ें करती तो मेरा बड़ा दिल चाहता कि मैं भी वहाँ जाकर देखूँ, मगर अम्मा ने कसम दी थी कि इस घर तक दोबारा नहीं आना। मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो गए तो अम्मा ने घर बिठा लिया। हालांकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल रहा था, मगर अम्मा ने मना कर दिया। न जाने ने मुझसे मसला क्या था। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया था। मैंने भी अम्मा की ज़िद में आकर कंप्यूटर कोर्स की दूसरी शिफ्ट में दाखिला ले लिया। मैं 12 बजे जाती थी और 5 बजे आ जाती थी। मेरा इदारा इस रोड पर था जहाँ अम्मा का बंगला था, इसलिए मैं रोज़ाना उसके घर के आगे से गुजर जाती थी। एक दिन अम्मा ने मुझे वहाँ से गुजरते हुए देख लिया तो घर आकर बहुत गुस्सा किया। इस रास्ते से क्यों जाती हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस बंगले के आसपास भी ना भटकना, मगर तुम बाज नहीं आती। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। मुझे समझ नहीं आती थी कि अम्मा को मेरे इस घर के सामने गुजरने से भी क्यों मसला था। मैंने अम्मा से वादा कर लिया कि कॉलेज ना छुड़ाओ, मैं इस रास्ते को छोड़कर और रास्ते से चली जाऊंगी। दूसरा रास्ता मुझे काफ़ी लंबा पड़ता था, मगर अम्मा के डर से मैं इस तरफ से जाने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि दूसरा रास्ता बंद था तो मजबूरन मुझे इस बंगले वाले रास्ते से जाना पड़ा। जब मैं इस घर के आगे से गुजरने लगी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने अपनी ही हम शक्ल लड़की को वहाँ से गुजरते देखा। वह बहू मेरे जैसी थी। मैंने बगैर सोचे समझे उसे आवाज़ देकर रोक लिया तो वो पूछने लगी, कौन हो तुम? मुझे क्यों रोका है? मैंने कहा इसलिए कि तुम मेरी हम शक्ल हो। ये कहकर मैंने नकाब उतारा तो वो भी मुझे देखकर दंग रह गई। कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे जैसी हो बिल्कुल। अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने घर वालों को दिखाती हूँ। मैंने कहा ना भाई, मैं अम्मी इसी घर में काम करती है, वो मुझे मारेगी। लेकिन वो हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर ले गई और आवाज़ें देकर सबको इकट्ठा कर लिया। इसकी माँ मुझे देखकर चीख मारते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, मेरी बेटी वापस आ गई। मैं घबराई और कहा, मैं आपकी बेटी नहीं, बल्कि इस घर में काम करने वाली मुलाजमा की बेटी हूँ। उन्होंने इस वक्त मेरी अम्मा को बुलाया तो मुझे वहाँ पर देखकर मेरी माँ के रंग उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मालकन ने मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारा तो मेरी माँ इसके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। वो औरत मुझसे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो। मेरी 2 जुड़ियाँ बेटी हुई थीं, मगर तुम 1 साल की थी जब हम सब ख़ानदान वाले पिकनिक मनाने साहिल समंदर पर गए। वहाँ किसी ने तुम्हें अगवा कर लिया और मैं आज तक अपनी दूसरी बेटी के लिए तड़पती रहती हूँ। ये तुम्हारी माँ नहीं हूँ, हम सब तुम्हारे घर वाले हैं। मेरे लिए हकीकत नाकाबिल यकीन थी। मैंने अम्मा की तरफ देखकर दुख से पूछा, क्या ये सच है? वो कहने लगी, मेरी मियाँ यहीं माली था, उसे कैंसर हो गया था। मैंने बड़े साहब से इलाज करवाने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया और मेरा मियाँ मर गया। मेरे दिल में बहुत गुस्सा था, इसलिए एक दिन बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया ताकि इन्हें भी एहसास हो कि अपने जब दूर जाते हैं
تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔